ओम शांति। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। साथ ही साथ इस त्यौहार को हम सभी कैसे मनाएंगे, ये तो हम सभी जानते हैं कि जागरण तो कर ही देते हैं, लेकिन कई लोग इस दिन को विशेष महत्व देते हैं। व्रत, नियम, उपवास बहुत श्रद्धापूर्वक करते हैं। सारे दिन का उपवास रखते हैं। वास्तव में ये यादगार है ऊपर निवास करने वाले परमात्मा की। वो शिव परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, अवतरण होता है। और इसीलिए भक्ति में भी इसका बहुत सुंदर यादगार है कि जब भी शिव के मंदिर में आप जाओ या शिव का मंदिर मनुष्य जब बनाते हैं, तो शिवलिंग की स्थापना करने के लिए या शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कभी भी शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। ऊपर का गुंबज नहीं लगाते हैं और शिवलिंग को ऊपर से नीचे उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से लाते हैं। कितना सुंदर यादगार है, क्योंकि परमात्मा ने जैसे गीता के महावाक्य में कहा, मैं किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूँ, किंतु अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, शाश्वत हूँ। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ, पुनर्जन्म रहित, विनाश रहित है। तो जरूर है कि यादगार भक्ति में भी कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ऊपर से उस शिवलिंग को नीचे उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं का जन्म होता है, माता पिता होते हैं, बचपन से बड़े होते हुए दिखाया गया है, परंतु शिवलिंग का न बचपन है, न उनकी कोई जीवन कहानी है, क्योंकि वो अधर्म के समय पर ही अवतरित होते हैं। इसीलिए शिव के साथ ये शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु अर्थात स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। इसीलिए उस शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है, जिसको ज्योतिर्लिंगम भी कहा है। भावार्थ लिंग माना आकृति। जैसे ग्रामर के अंदर शब्दों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कहा जाता है, ये स्त्री की आकृति, पुरुष की आकृति, ठीक इसी तरह ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है। इसीलिए ज्योति की आकृति जब इस संसार में अवतरित होती है, तभी तो देवों के देव महादेव उनको माना गया है, कि जिसकी पूजा सभी देवी देवताओं ने भी की। साथ ही साथ शिवलिंग के जितने भी मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम, आज भी भारत भर में महान तीर्थ स्थान के रूप में माने गए हैं, जहाँ कहा जाता है कि सबसे अधिक ऊर्जा होती है। और इसीलिए भक्त लोग भी जब जाते हैं तो व्रत, नियम, उपवास विशेष रखते हैं। ये व्रत, नियम, उपवास के पीछे का भाव क्या है? कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान थोड़े समय के लिए भी व्रत, नियम और उपवास रख सकता है, यानी एक कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर रखता है, तब उसके अंदर विल पावर का संचार होता है।
आत्म शक्ति का संचार होने लगता है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। तो उस सर्वशक्तिमान के प्रति जो व्यक्ति ने भीतर से व्रत, नियम, उपवास रखे, तो कितनी अथाह शक्ति उसके अंदर आने लगती है। वास्तव में व्रत कौन सा रखना है? मनुष्य जब व्रत करता है, खान पान के साथ कहते हैं व्रत रखा है, लेकिन वास्तव में उसको तो उपवास कहेंगे। जो खान पान से जुड़ा हुआ है वो तो उपवास हो गया। तो व्रत किस चीज़ का है? व्रत अर्थात जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शुद्धि के लिए व्रत को अपनाता है। शुद्धि के लिए व्रत माना जिसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य व्रत, वो अपनाता है, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है और इसीलिए परमात्मा के प्रति जब श्रद्धा होती है तो उसकी पूजा करनी होती है। पूजा करने के लिए शुद्ध होना आवश्यक है। बाकी शुद्धि की खाली बात नहीं है, लेकिन उसका मन भी पवित्र होना चाहिए। उसके आचरण के अंदर भी पवित्रता बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये व्रत, और ये देखा गया है भारत भर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर कोई ये व्रत शुद्धिकरण के लिए अपनाता है। मन, वचन, कर्म की पवित्रता बहुत आवश्यक है, जिससे उसके जीवन के अंदर व्यवहार शुद्धि आने लगती है, कर्म का शुद्धिकरण होने लगता है। दूसरा नियम अर्थात कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का नियम ऑब्जर्व करता है, अर्थात जैसे सुबह सुबह जल्दी उठना के नियम है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का गायन है। भले सारा साल वो इस नियम का पालन नहीं भी करता हो, लेकिन विशेष त्योहारों पर व्यक्ति जरूर उठने का एक नियम अपने अंदर लेता है ही है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके शुद्ध हो करके बड़ी शुद्धि के साथ भगवान की पूजा करने का संकल्प लेता है। दूसरा नियम माना संकल्पबद्ध होना, प्रतिबद्ध हो जाना कि आज से हम अपने जीवन के अंदर ये संकल्प लेते हैं, तो उस संकल्प के प्रतिबद्ध होना, उसी को तो नियम कहा जाता है। तो ज़रूर है शिवरात्रि के अवसर पर कोई न कोई अपने जीवन में भी हम संकल्प धारण करें। और तीसरा उपवास भोजन के लिए है, आवश्यक है। माना गया है कि जब भोजन के समय व्यक्ति सात्विक आहार या उपवास करके जब ये उपवास को तोड़ता है, तो सात्विक आहार ही लेने का प्रयास करता है। अशुद्ध भोजन से उपवास, वास्तव में इस स्थूल उपवास की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन आज मनुष्य के मन का भी उपवास रखना जरूरी है कि मन के अंदर भी किसी के प्रति नकारात्मक भाव, व्यर्थ भावनाएं या व्यर्थ विचार या नकारात्मक विचार से भी अपने मन को उपवास में रखते हैं। किसी की निंदा ग्लानि न करें, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें। ये उपवास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मनुष्य भोजन का उपवास तो कर लेगा, लेकिन ये सूक्ष्म उपवास रखने की जो बात है कि अपने हृदय को भी इतना शुद्ध कर दें कि
किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, कोई ऐसा भाव न उत्पन्न होने दें हम। ये उपवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार होगा। अधिकतर मनुष्य की शक्ति जो व्यय होती है, ये अशुद्धियों के कारण ही हमारी आत्मशक्ति क्षीण होने लगती है। तो जब ये उपवास को हम धारण करते हैं तो इतनी शक्ति का संचार होता है, भीतर का शुद्धिकरण होने लगता है और मन का वास परमात्मा के सानिध्य में बहुत सहज हम कर सकते हैं। तो चलिए इसी आधार से हम नियम, व्रत और उपवास रखेंगे और ये शिवरात्रि साकार करेंगे। ओम शांति। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है।